लेकिन उसके लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत है। जब उसे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने रेस ट्रैक के नीचे मौजूद पैसों के लॉकर को लूटने का प्लान बनाया। असल में रेस ट्रैक पर होने वाले मुकाबले को नैस्कार कहा जाता था, जिसे देश भर से लोग देखने आते थे। वहाँ एक अनोखा ट्यूब सिस्टम था जिसके जरिए रेस ट्रैक के स्टॉल से पैसे सीधा लॉकर में भेजे जाते थे। जिमी जानता था कि वो इस काम को अकेला तो अंजाम नहीं दे सकता। बाद में पहुंचा। क्लाइड पहले फौज में था जिसने लड़ाई के दौरान अपनी एक बाजू खो दी थी और अब वो रिटायर होकर एक बार चलाता था। फिर जब जिमी और क्लाइड बात कर रहे थे, जो नैस्कार में एक टीम का मालिक था, उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे और उन तीनों ने मिलकर क्लाइड की नकली बाजू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये देखकर जिमी गुस्से से भर गया और तुरंत उन्हें बुरी तरह पीटने लगा। तभी क्लाइड ने एक शराब की बोतल उठाई और बाहर जाकर मैक्स की गाड़ी में आग लगा दी। ये देखकर मैक्स और उसके दोस्त तुरंत भागकर बाहर आए और इस घटना की वीडियो बनाने लगे, लेकिन जिमी ने तभी उनका फोन छीनकर आग में फेंक दिया। इसके बाद वो पीछे मुड़ा और अपने भाई क्लाइड से कहा, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर असल में एक खुफिया शब्द था जिससे जिमी एक ही सेकंड में क्लाइड को ये समझाना चाहता था कि वो कुछ ऐसा करने की फिराक में है जिसमें उसे क्लाइड की मदद चाहिए। जवानी के दिनों में भी वो इसी कोड की मदद से छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। फिर अगली सुबह क्लाइड ने जिमी से पूछा कि आखिर क्या माजरा है। तब जिमी ने उसे बताया कि वो नैस्कार रेस ट्रैक के नीचे मौजूद लॉकर से करोड़ों डॉलर चुराकर मालामाल होने का प्लान बना रहा है। लेकिन करोड़ों डॉलर चुराना इतना आसान थोड़ी हो सकता है, इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें एक टीम की जरूरत थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी बहन मेली को अपने साथ शामिल किया और फिर जिमी ने उन्हें इस मिशन के 10 रूल समझाए। लेकिन इन तीनों में से कोई भी लॉकर तोड़ना नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने जो बैंग नाम के एक आदमी की मदद लेने का फैसला किया। जो बैंग एक ऐसा चोर था जो सैकड़ों बार बेहद सफाई से कई लॉकर्स खाली कर चुका था। खैर अब वो जेल में था, लेकिन जल्द ही उसकी सजा खत्म होने वाली थी। इसके बाद जिमी और क्लाइड ने उससे मिलकर उसे अपना प्लान समझाया। जिमी ने कहा कि वो खुद जेल में होने के कारण उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके दो भाई फिश और सैम उनकी पूरी मदद कर सकते हैं। आखिरकार जिमी ने उन्हें भी शामिल कर लिया और प्लान बनाया कि वो लोग मिलकर जो को सिर्फ चोरी के लिए बाहर निकालेंगे और फिर किसी के भी पता चलने से पहले उसे वापस जेल पहुंचा देंगे। अब उसे जेल से निकालने के लिए क्लाइड ने जानबूझकर एक स्टोर में गाड़ी घुसा दी और सजा के तौर पर उसी जेल में जा पहुंचा। अब प्लान के मुताबिक उन्हें जो और क्लाइड को जेल से निकालना होगा और बाद में बड़ी सफाई से वापस भी पहुंचाना होगा। फिर सैम और फिश ने लॉकर में काम कर रही एक औरत को चकमा देकर रेस ट्रैक की ट्यूब सिस्टम में रंग बिरंगे कॉकरोच डाल दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सी ट्यूब पैसों तक जाती है। उधर जब जिमी चोरी के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था तो उसकी मुलाकात सिल्विया नाम की एक लड़की से हुई जो स्कूल टाइम में उसके साथ पढ़ती थी। जिमी के चेहरे पर चोट का निशान देखकर सिल्विया ने उसे टेटनस का इंजेक्शन दिया। असल में वो एक एनजीओ के लिए काम करती थी जो अमीरों के दान की मदद से लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती। खैर इसके बाद जिमी रेस ट्रैक के नीचे मौजूद उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा जहां वो काम करता था। वहां उसने बड़ी चालाकी से नीचे का नक्शा चुरा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके बॉस ने बताया कि यहाँ मरम्मत का काम एक हफ्ता पहले ही खत्म हो जाएगा। अब मजबूरन उन्हें अपनी चोरी को भी एक हफ्ता पहले ही अंजाम देना होगा। आखिरकार चोरी का दिन भी आ गया और प्लान के मुताबिक जेल में जो ने बीमार होने का नाटक किया जिससे उसे क्लिनिक में भेज दिया गया। वहाँ जब उसे हल्का होने जाना था तो क्लाइड वहाँ आकर उसकी मदद करने के बहाने उसे ले गया। उधर जो के ऑर्डर्स के मुताबिक जेल में कैदियों ने आपस में हाथापाई शुरू कर दी, जिससे वार्डन को अलार्म बजाकर सारे दरवाजे बंद करने पड़े। वहीं सब दरवाजे बंद होने पर जो और क्लाइड क्लिनिक में मौजूद एक खुफिया दरवाजे से बाहर निकलकर एक डिलीवरी ट्रक के नीचे छिप गए जिसका जेल में रोज का आना जाना था। इसके बाद जैसे ही वो ट्रक एक पेट्रोल पंप पर रुका तो मेली तुरंत उसे वहाँ से भगाकर सीधा नेस्कार पर ले आई। वहीं फिश और सैम ने रेस ट्रैक के जनरेटर में धमाका कर दिया जिससे सारी कार्ड मशीन खराब हो गई और अब सारी स्टॉल्स पर सिर्फ कैश चल रहा था। फिर वैसा ही हुआ जैसा जिमी चाहता था और बहुत तेजी से सारे पैसे लॉकर की तरफ भेजे जाने लगे। अब उनका काम था लॉकर में धमाका करना जिससे वो पैसे निकाल सकें और इसके लिए जो ने बच्चों की टॉफीज में ब्लीच और नमक मिलाकर बॉम्ब बनाया था। वो इसे पाइप के जरिए लॉकर तक पहुंचाकर धमाका करना चाहता था, लेकिन जिमी और क्लाइड तो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर टॉफी से बॉम्ब कैसे बन सकता है। इसके बाद जो ने सारा काम रोककर सबसे पहले उन्हें केमिकल फॉर्मूले समझाए जिनसे टॉफी में धमाका किया जा सकता है। आखिरकार उसने डब्बा पाइप में डाल दिया, लेकिन वो लॉकर तक पहुंचकर फटा ही नहीं, बल्कि वो तो तेजी से वापस आकर सीधा क्लाइड की छाती पर आ गिरा। असल में जो ने उसका ढक्कन काफी जोर से बंद कर दिया था, इसी चक्कर में धमाका नहीं हुआ। अब उसने ढक्कन को थोड़ा ढीला किया और फिर वापस पाइप में डाल दिया। जैसे ही वो ट्यूब के आखिर में पहुंचा तो एक जोरदार धमाका हुआ और पाइप का ढक्कन टूट गया। इसके बाद उन्होंने पाइप की शुरुआत में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पंप लगा दिया जिससे लॉकर के सारे पैसों को खींचकर पाइप में लाया जा सके। धीरे धीरे उन्होंने सारे पैसे खींचकर लिफाफों में भरने शुरू कर दिए, लेकिन तभी धमाके से जो धुआं हुआ था वो उड़कर पाइप से वापस स्टॉल्स में जाने लगा। तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी जांच करने नीचे आ गए। उन्होंने देखा कि अर्ल नाम का आदमी वहाँ बीड़ी फूंक रहा था और गार्ड्स उसे डांट कर वापस चले गए। असल में ये भी जिमी का ही बैठाया हुआ एक आदमी था। उधर तब तक जिमी की टीम कचरे के लिफाफों में पैसे भर चुकी थी और दूसरी ओर सैम और फिश ट्रक लेकर एकदम तैयार खड़े थे, लेकिन अचानक वो एक बंद लोहे के दरवाजे पर फंस गए। आखिरकार जिमी ने वहाँ पहुंचकर किसी तरह दरवाजा खोला और उन्हें आगे पहुंचाया। फिर उन्होंने सारे लिफाफे एक ट्रक में डाल दिए, लेकिन बाहर निकलने से पहले न जाने कैसे मैक्स वहाँ आ गया।
मैक्स नेस्कार में एक टीम का मालिक था और वो क्लाइड को देखते ही पहचान गया, लेकिन क्लाइड ने एक बार फिर उसकी जमकर धुलाई कर दी और सब वहाँ से भाग निकले। उधर जेल में कैदियों ने हड़कंप मचाकर किचन में आग लगा दी थी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। तभी क्लाइड और जो भी फायर फाइटर्स के भेष में चुपके से जेल में वापस घुस गए और किसी के भी देखने से पहले अपनी जगह पर जा पहुंचे। इसके बाद रात को जिमी की बेटी सेडी का ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, जिसमें वो रियाना का एक गाना गाने वाली थी। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची, उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर अपने पिता को ढूंढा, लेकिन जिमी वहाँ मौजूद नहीं था। अगले ही सेकंड उसने सही समय पर एंट्री मारकर अपनी बेटी को खुश कर दिया। वो इतनी खुश थी कि उसने गाना बदलकर अपने पिता का मनपसंद गाना गाया। आखिरकार सब उसके दीवाने हो गए और वो कॉन्टेस्ट भी जीत गई। फिर शो के बाद जिमी चोरी वाला ट्रक लेकर एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा और फिर उसने पुलिस को फोन करके खुद ही चोरी की खबर कर दी। इसके बाद चोरी का पैसा एक बार फिर रेस ट्रैक के लॉकर में पहुंच गया। अब अगर पैसा वापस देना था तो चोरी क्यों की? अब FBI इस पूरे मामले की जांच करने पहुंची, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। क्योंकि रेस ट्रैक का ज्यादातर पैसा वापस आ गया था, इसलिए उन्हें अपनी छानबीन बंद करनी पड़ी। लेकिन सारा नाम की FBI एजेंट को मैक्स ने बताया कि उसने उस दिन क्लाइड को रेस ट्रैक के नीचे देखा था, लेकिन सारा के पास क्लाइड, जिमी और जो के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो क्या जिमी ने सारा पैसा वापस कर दिया था? असल में ये सब पहले ही जिमी के प्लान में शामिल था। असल में जो ट्रक पुलिस को मिला उसमें चोरी का बहुत मामूली सा हिस्सा था। जब जो और उसके भाई लोहे के दरवाजे पर फंसे हुए थे, तो पीछे से जिमी और क्लाइड ने अलग से ढेरों लिफाफे पहले ही कचरे के डब्बों में डाल दिए थे। वो लोहे का दरवाजा भी जिमी ने ही मैग्नेट से बंद किया था। जैसे ही वो वहाँ पहुंचा तो उसने मैग्नेट हटाकर आसानी से दरवाजा खोल दिया और उन्हें जाने दिया। उधर मेली ने भी वहाँ आकर काफी लिफाफे निकाल लिए थे। इसके बाद उन्होंने सारे लिफाफों में ट्रैकर्स डाल दिए ताकि वो बाद में उन्हें ढूंढ सकें। आखिरकार जब मामला शांत हुआ तो उन्होंने ट्रैकर्स के जरिए कूड़ों के ढेर में जाकर अपने पैसों के लिफाफे ढूंढ निकाले। उन्होंने ये सब सारा पैसा अपने पास रखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि सैम और फिश कहीं अपना मुंह न खोल दें। आखिरकार कई मुश्किलों के बाद भी उनका प्लान कामयाब रहा। जिमी ने सारा पैसा बराबर हिस्सों में बांट दिया। फिर जब जो जेल से सजा काट कर लौटा तो उसे अपने गार्डन में पैसों से भरे कई कचरे के लिफाफे दबे हुए मिले। सिल्विया को भी अपनी NGO के लिए ढेर सारा पैसा मिला, लेकिन वो समझ गई थी कि जरूर ये जिमी की तरफ से है। उधर जिस कैदी ने जेल में लड़ाई शुरू की थी उसे भी लिफाफे भर के पैसे मिले। वहीं लॉकर में काम करने वाली औरत को भी केक का डब्बा भर के पैसे पहुंचाए गए।